हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th का जो PYQs के थ्रू रिवीजन जो सीरीज चल रहा है, तो मैंने लास्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के लास्ट जो वीडियो था उस पर भी मैंने कमेंट किया, आपसे पूछा था कि कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक शुरू करें, बट आप लोग कमेंट नहीं करते। बट ठीक है, मैं सर्कल एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आप देखेंगे हर साल, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे बेसिक मैथ्स अगर आप लिए हों, एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में और एक क्वेश्चन कभी शॉर्ट आंसर में दे देगा, कभी वेरी शॉर्ट में। तो क्वेश्चंस इस बार की अगर देखें 2024 में तो ठीक ठाक क्वेश्चंस आए थे। और इस बार तो बड़ा मजेदार चीज ये था कि MCQ में 2 क्वेश्चंस आए थे, स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड मैथ्स का MCQ करने जा रहा हूं। तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स का ये क्वेश्चन है, S लिखा है मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स, ब्रैकेट में 1 मार्क्स लिख दिया। एनीवेज, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। और देखिए, सर्कल अब आप कर चुके हैं तो मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन को देखें और अपने से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आंसर मैच करिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, इस वीडियो में 2 क्वेश्चन हम करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स का, एक ये MCQ, दूसरा भी MCQ है बट वो असर्शन रीजन टाइप का। ठीक है, तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन जो है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2,0 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज एट 6,0 देन द अदर एंड इज एट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है फिर से समझते हैं। इसमें क्वेश्चन को पहली चीज पढ़ के आप अपने से डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर मैच करिएगा आपको कर लेने के बाद। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले करते हैं। सीधी सी बात है, मैं डायग्राम से बताऊं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक सर्कल है, ठीक। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, अगर मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊं तो और अच्छी बात है। इधर x एक्सिस y एक्सिस ऐसे में बना दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा। x एक्सिस इधर ले लिया और इधर मैंने y एक्सिस यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, चलिए। हालांकि यहाँ पे ऐसा सही नहीं है क्योंकि सेंटर दिया है 2,0 पे, तो सेंटर कहीं और होगा। तो x एक्सिस y एक्सिस हटा देता हूँ, अन्य अदरवाइज फिर मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं सिंपल सा आ जाता हूँ ना, ऐसे ही। तो मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, ठीक। और यहाँ पे इसकी डायमीटर आप कैसे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी। मैंने मान लीजिए डायमीटर ऐसे ले लिया, ये मेरा डायमीटर है, ठीक। अब डायमीटर क्या होती है, सर्कल का सबसे बड़ी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास करे, यही ना। मान लीजिए डायमीटर जो है उसके एंड पॉइंट्स A, B हैं, ठीक है ना। और इसका सेंटर ये मेरा C है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं 2,0, ठीक है ना, ये है 2,0। अब क्या बोला, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज 6,0, तो मान लीजिए मैं इसी को मान लेता हूं 6,0 ये है, ठीक। तो पूछ रहा है देन द अदर एंड इज, ठीक है, मतलब ये जो A है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है आपसे। तो मान लीजिए अल्फा कॉमा बीटा। मैं लैंग्वेज लिखूंगा नहीं, एक्सप्लेन कर देता हूं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये MCQ है तो आपको बस समझ के आंसर निकालना है। तो अब ये डायग्राम है आपका, कोई सर्कल है ये जिसका सेंटर 2,0। डायमीटर जो होता है वो आपको पता है, ये A और B, मतलब ये जो डायमीटर है AB। तो इसके इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है। एक इंड दे दिया 6,0, दूसरा इंड पूछ रहा है, मैंने उसको मान लिया अल्फा कॉमा बीटा है। तो आपको अल्फा कॉमा बीटा ये निकालना है, मतलब एक एक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर जो होगा ना वो मिड पॉइंट। कैसे, थोड़ा सा लॉजिकली भी अगर जाना चाहें, अगर कंफ्यूजन हो तो आप ध्यान दीजिए, सेंटर से ये जो कि सर्कमफरेंस पे जो B पॉइंट है इसको मिलाएंगे तो जो सर्कल का रेडियस देगा। उसी तरीके से सेम सेंटर से इस वाले पॉइंट जो कि A जो कि सर्कमफरेंस पे है, इसको भी सेंटर से मिलाएंगे तो भी ये रेडियस देगा। मतलब क्या हुआ कि इस सेंटर से जो B है जितनी डिस्टेंस पे उतनी डिस्टेंस पे A भी है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो डायमीटर है ना उसके जो इन पॉइंट्स है A और B, उसका ये मिडिल पॉइंट है। तो आप सेक्शन फार्मूला आप जानते हैं, 1:1 रेशियो वाले से भी लगा सकते हैं, या सीधा सीधा मिड पॉइंट का आपको पता है। तो अगर ये A और B का मिड पॉइंट है C, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा मतलब 2, ये क्या होगा
इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, मतलब अल्फा प्लस 6/2 ये होगा। चलिए इसी को ए से सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, दिस इज अल्फा प्लस 6, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 6, दैट मीन्स -2। तो इतना तो पता चल गया कि x कोऑर्डिनेट जो है ना वो मेरा -2 होगा। अब इतने से आप ऑप्शन को, आपको अगर एमसीक्यू टिक करना है तो फिर आपको आगे करना नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए, बी और डी में कोई भी जो पॉइंट ये दिए हुए हैं उनके x कोऑर्डिनेट -2 नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यही बचा। तो आप यही से टिक कर सकते थे, बट मैं आपको प्रॉपर कर देता हूं। अब देखिए चूंकि सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका y कोऑर्डिनेट इन दोनों के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होगा। तो इसका देखिए 0 है और इसका मेरा क्या है, ऐसे ही कर लेते ना, इधर से हम चल रहे थे तो बीटा प्लस 0 कर देते। तो इसका y कोऑर्डिनेट बीटा और इसका y कोऑर्डिनेट 0/2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट बीटा इक्वल टू 0। तो मैंने देखा कि जो दूसरा पॉइंट है, मतलब इंड है इस डायमीटर का, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना वो क्या है -2,0। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हुआ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना था, इसमें कुछ है नहीं। और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में भी आया हुआ है, उसको होमवर्क दूंगा आपको। अब स्टैंडर्ड मैथ्स का एक और क्वेश्चन था असर्शन रीजन टाइप का, तो चलिए उस पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड मैथ्स का। असर्शन क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है। दूसरा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है। अब ये असर्शन है और ये रीजन है। असर्शन आपका ये है और रीजन ये है। अब आपको पता है असर्शन रीजन पे क्या आता है, जो 4 ऑप्शंस होते हैं, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। ऑप्शन बी क्या होगा, इसको मैंने डैश डैश कर दिया है, मतलब बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। फिर सी ऑप्शन आता है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। डी ऑप्शन है असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो आपको यहां पे फोकस करना है। अगेन मैं फिर से वही एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं और आपको वही से सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलिए, असर्शन क्या बोल रहा है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो यहां पे पहली चीज कि आप इसका एक डायमीटर ले लीजिए। मैं मान लेता हूं, चलो भाई ये डायमीटर, ठीक, ये डायमीटर हो गया। यहां पे सेंटर होगा, मान लीजिए उसको मैं सी लिख देता हूं। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि टेंजेंट्स ड्रॉ करिए इंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, मतलब एक डायमीटर का ये इंड है, ये एक टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये, और दूसरा जो इंड पॉइंट है वो इधर है, यहां पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूं ऐसे ही टेंजेंट। ये देखिए ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, कैसे बन जाओ भाई। चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए ये डायमीटर है ए बी, ठीक है ना, मतलब ये वाला ए है पॉइंट और ये वाला बी है। ए और बी पे ये टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किया। तो बोल क्या रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो थोड़ा सा अगर बुक एनसीईआरटी ही ढंग से देखे होंगे तो इसमें कोई इशू नहीं कि बिल्कुल ये असर्शन मेरा ट्रू हुआ। वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो सीधी सी बात है, जो हमने किया था कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, रेडियस से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूं ना तो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, मतलब इस पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री। सेम इसी रिजल्ट से ये भी 90 डिग्री। ठीक है। अब चूंकि ये एक लाइन है ना डायमीटर, ये इसके परपेंडिकुलर ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। मेरे फेस पे ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए डायमीटर है, ठीक है ना, ये एक टेंजेंट है और दूसरा जो है ये छोटा सा दिख रहा होगा बट ये भी टेंजेंट है। फेस पे ध्यान दीजिए, तो ये दोनों टेंजेंट देखिए पैरेलल दिख रही हैं, तो बिल्कुल पैरेलल होंगी। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब असर्शन ट्रू हुआ। अब आता हूं, डायमीटर इज द ऑफ अ सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो आपको पता है सर्कल का कॉर्ड की डिफिनीशन क्या होती थी कि सर्कमफ्रेंस पे कोई भी 2 पॉइंट्स आप लीजिए, उनको मिला दीजिए। जैसे ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ऐसे ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। और हम जानते हैं कि ये जो आपका डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, तो रीजन भी ट्रू है। अब आते हैं कि क्या ये रीजन, ये जो बोल रहा है
ये जो रीजन में स्टेटमेंट है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का, ठीक है। तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं ना हुआ कि ये सबसे बड़ी डायमीटर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए एक ये कॉर्ड ले लिया, पैरेलल टू डायमीटर ही ले लिया ये कॉर्ड, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मैंने ले लिया, ठीक। तो ठीक है, मैं इस पे जो है टेंजेंट्स की बात कर सकता हूं, ठीक है ना, इस पे टेंजेंट की बात कर सकता हूं। और वैसे भी अगर मैं बोलूं तो जैसे मैंने एक यहां पे ले लिया, जैसे ये सर्कल है इनफाइनाइट, यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो मैं ऐसे दो पॉइंट्स निकाल सकता हूं जिसपे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, और वो डायमीटर से पास, मतलब वो डायमीटर के इन पॉइंट्स ना हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहां पे ये जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन का। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बी आपका ट्रू, मतलब बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता, जो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया उस तरह से कुछ उसको एक्सप्लेन करना चाहे तो वो ज्यादा मतलब परफेक्ट होता, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। वो ठीक है, तो वो तो मतलब सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो होती ही है सर्कल की, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं ना है कि इंड पॉइंट्स पे मैं उसी डायमीटर के इंड पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो पैरेलल होंगे, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ऐसे समझिए, कोई इशू नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन आपके पास पहुंच पाया होगा। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो कि 2024 के स्टैंडर्ड मैथ्स में, मैं अभी बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी का ये पार्ट होता है ना असर्शन रीजन। तो ये दो क्वेश्चंस थे। अब दो क्वेश्चंस में आपको होमवर्क छोड़ता हूं, और ये सही बताऊं तो स्टैंडर्ड मैथ से अगेन इसका ये वाला पार्ट भी एमसीक्यू जो है बेसिक मैथ्स का ये है, देखिए मैंने बी लिखा हुआ, ये उससे अच्छा था, और इसका जो असर्शन रीजन है ना वो भी स्टैंडर्ड मैथ से अच्छा था। तो क्या है, दोनों क्वेश्चंस को मैं पढ़ के होमवर्क दूंगा। बोला द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इफ वन end of the diameter is at this, then the other end on x axis is at, तो दूसरा जो इंड होगा वो x एक्सिस पे होगा और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो बताना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा जो होमवर्क है असर्शन रीजन, बड़ा जबरदस्त बनाया है। देखिए ये ग्राफ है, बना था, असर्शन क्या है इस ग्राफ को देखने के बाद, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है ना। क्या बोला कि एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे P है, तो यहां से दो टेंजेंट्स PA और PB ड्रॉ करते हैं, यही बोल रहा है। देन द क्वाड्रिलेटरल OAPB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बोल रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल ये बनेगा OAPB, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो साइक्लिक होगा, ठीक है ना, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देन नेक्स्ट जो बोला है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो असर्शन ये है, रीजन ये दिया। अब आपको जाके ये चेक करना है इसमें, मतलब दोनों का, इसमें जो है ऑप्शन वही होंगे जो यहाँ पे था असर्शन रीजन में, ये जो 4 ऑप्शंस होते हैं इसमें से कौन ट्रू है उस या कौन सही है उसको आपको करना है, और ये तो खैर आपको एमसीक्यू है तो इसको निकालना है। 2 क्वेश्चंस होमवर्क देके जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स लिए हैं या बेसिक मैथ्स लिए हैं, सीखना है तो करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो थैंक यू।